चलेगा ना? मम्मी डैडी से डरेगा तो ही ना? ठीक है। बड़ा हो जाए तो मेरे पास आ गया तो हाँ बच्चों मेरा स्टेटस देखते हैं ना बस। यस बच्चों, सबसे पहले बच्चों आप सभी को बता दो बच्चों, डाउट्स में सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास। ओके, क्या थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्या किसी ने समझना है? ये लास्ट हो गया था सिक्स क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। हो गया सभी से? वेरी गुड। जो अच्छे बच्चे होमवर्क कर चुके हैं राइट, और टेक्स्ट कर दो, व्हाट्सएप पर लिख दो तो कोई बच्चा देख लेगा, कोई प्रॉब्लम है तो। ओके बच्चों, अब पंकज देखो समझ में आ गया था sin 2x वाला कंसेप्ट। गलती की ना तूने, फिर ध्यान रखा कर बेटे। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। ओके, मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक है बच्चों हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा ये टॉपिक है हमारा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कल मेरी दूसरे ग्रुप की क्लास है 2 घंटे की, 12:30 to 2:30। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी बच्चे ने, हो सकता है टाइम मिलेगा तो कंटिन्यूटी भी हो जाए राइट, उनको कंटिन्यूटी करवानी है। किसी बच्चे ने आना हो तो 12:30 कल संडे को आ सकता है, उनकी रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी। किसी बच्चे ने आना हो तो 12:30 तुम आ सकते हो, तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। ऑफलाइन क्लास है वो, उसकी वीडियो नहीं बनती क्योंकि वो सारे बच्चे आते हैं। वो कहते हैं जब सारे बच्चे आते हैं तो मैं वीडियो किस बात की बनाऊं? फिर तुम्हारे ग्रुप की तो वीडियो बनी हुई है टीटीएस वाले बैच की, फिर दो वीडियो बना के मैं क्या करूं? पढ़ाना तो वही होता है मुझे, टॉपिक्स तो वही होते हैं, क्वेश्चन भी वही होते हैं सारे, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे माइंड में सेट है ना वो तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा हर बैच में। जो मुझे करवाने हैं वो तो करवाने ही है राइट। तो होमवर्क सारा सेम होता है, वीडियो भी सारी सेम होती हैं। फिर भी कोई ऑफलाइन आना चाहता है तो कल वो 12:30 आ सकता है। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हॉट्स होने हैं और कंटिन्यूटी, अगर जल्दी टाइम मिल गया तो कंटिन्यूटी भी होगा स्टार्ट। ओके, चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन के अंदर अब बच्चों ध्यान से सुनना। सबसे पहले f of x is equal to 12 into x raised to power 4/3 minus 6 into x raised to power 1/3, और बच्चों हमें इंटरवल गिवन है -1, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। यस बच्चों, सबसे पहला स्टेप f'(x) को हम dy/dx बोलते हैं बच्चों राइट, इसको हम y1 भी बोलते हैं, इसको हम y' भी बोलते हैं, इज इक्वल टू, आप पावर रूल लगा दो बच्चों, 4/3 x raised to power 4/3 minus 1 कितना होगा भाई? 1/3 minus 6 into 1/3 minus 1 क्या होगा? -2/3। तो मैंने एलसीएम ले लिया इसका। क्लियर? अब सभी बच्चे एलसीएम ले ले बच्चों इसका, सॉरी पहले इसको सोल्व करेंगे। पावर रूल लगा दिया मैंने राइट। पावर रूल लगाने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ? कटिंग कर रहा हूँ। यहाँ 16 x raised to power 1/3 आ गया और माइनस यहाँ पर 2 और अपोन में ले जाओ x raised to power 2/3। अब आप एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो 1 दिस इनटू दिस 1/3 प्लस 2/3, बेस से तो पावर ऐड हो जाती है। 1/3 प्लस 2/3 कितना होगा भाई? 3/3। 3/3 कितना होता है भाई? 1 राइट, माइनस 2 और नीचे कितना आ गया बच्चों? x raised to power 2/3। इट्स ओके बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? अब हम जीरो नहीं ले सकते, जब हम इसको जीरो से फिट करेंगे x की वैल्यू यानी कि जीरो लेने पर नीचे इंफिनिटी बन रहा है ना, तो हम जीरो नहीं ले सकते। तो फंक्शन जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए x कैन नेवर बी जीरो क्योंकि वो इंफिनिटी बन जाएगा। देयरफॉर 16x minus 2 is equal to 0। तो x की वैल्यू 2/16, 2/16 हो गया बच्चों 1/8। तो x की वैल्यू 1/8 आ रही है बच्चों। क्लियर? x की वैल्यू 1/8 आ रही है और 1/8 बच्चों इसमें लाई करती है। तो तुम्हारे पास x की कितनी वैल्यूज हैं? x की वैल्यू एक है -1, एक है 1/8 और एक है 1। तीन वैल्यूज हैं x की तुम्हारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम में
हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं, फिर उसके बाद जो x की दो वैल्यूज ये वाली और जो वैल्यू इसमें लाई करती है, जो ये वैल्यूज यहाँ से आई हैं, वो वैल्यू जो लाई करती है वो हम उठा लेते हैं, जो लाई नहीं करती वो रिजेक्ट हो जाती है। 0 क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि नीचे x है, राइट? नीचे 0 पुट करूंगा मैं तो वो इन्फिनिटी बना देगा, इसलिए मैं इसको नहीं लेके चलूंगा। क्लियर, राइट? तो अब बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं तीन वैल्यूज मेरे पास आ रही है, तो कैसे करूंगा फिर मैं बताओ, आप पुट कर दूंगा मैं मैक्सिमम मिनिमम। ओके, आंसर में क्या आ रहा है बच्चों? इसका मैंने आंसर दिया है ना, सेकंड का आंसर 18 और -9/4। चेक करते हैं बच्चों, ये सबसे पहले f of -1 कहाँ पुट करोगे भाई? आप ये f of -1 कहाँ पुट करोगे? f of -1 यहाँ फंक्शन में पुट करो बच्चों, फंक्शन में। तो 12 into -1 raised to power 4/3 -6 into -1 raised to power 1/3। तो माइनस की पावर 1/3 ये हम सोल्व नहीं कर सकते, राइट? तो अब हमें क्या लेना चाहिए? 1/8 लेना चाहिए, 1/8 ले लो। f of 1/8 पुट करना बच्चों, 12 into 1/8 raised to power 4/3 -6 into 1/8 raised to power 1/3। इसको सोल्व करते हैं। 1/8 क्या होता है? 1/2 क्यूब, 1/2 क्यूब, तो 1/2 क्यूब, तो 1/2 क्यूब का मतलब समझते हो बच्चों? ये 3 से 3 कट जाएगा, -6 into 1/2 बचेगा, यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा, तो 12 into ये 1/2 raised to power 4 कितना हो गया? 1/16 माइनस में यहाँ पर कितना हो गया? 3, और 12/16 कितना होता है भाई? कटिंग करो, ये हो जाता है 3/4। तो 3/4 -3 एलसीएम लेना बच्चों, 12 3 -12 कितना हो गया बच्चों? -9/4। तो एक आंसर आ गया आपका -9/4। f का 1/8 की वैल्यू -9/4 आ रही है, हैं? किधर 18 आएगा? f-1 सोल्व कैसे करूंगा मैं? -1 को आप बोले तो -1 की पावर 3 कर दो, 3 से 3 कर जाएगा। कर तो सकते हैं यार, कर सकते हैं। -1 की पावर जो 3 होता है वो -1 होता है, फिर 3 से 3 कट जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो यार ऐसा क्या खाना शुरू कर दिया वंश, तूने तो इतना समझदार कैसे हो गया? हैं? बादाम वगैरह पीना शुरू कर दिया तूने? फिर भगवान की कृपा है। अच्छा बच्चों, -1 की पावर 3 और 4/3, राइट? बिल्कुल सही सोचे। तो 3 से 3 कट जाएगा, ओके। और ऐसे बच्चों 6 into -1 की पावर 1 रह जाएगा, है ना? क्योंकि वो 3 कट जाएगा। अब बच्चों 12 into -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा? +1, और माइनस प्लस, अच्छा, ये गड़बड़ होगी, है ना? अब ठीक है। अब 12 into 1 12 प्लस में 6 18 आ गया, ओके। अब मैं 1 पुट करूंगा बच्चों, तो 1 बच्चों मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं f of 1 निकाल रहा हूँ, f of 1 निकालना बच्चों। 12 into 1 की पावर 1/3 -6 into 1 raised to 1/3। तो 12 1 की कोई भी पावर हो तो यहाँ भी वही कर सकते हो, है ना? 1 क्यूब करके एक आंसर तो 1 आएगा ही आएगा। सेम इसी मेथड से 1 क्यूब क्या होता है बच्चों? 1, और 1 क्यूब क्या होता है? 1, तो इसमें जरूरत नहीं है, तो 6 आएगा, ओके। लेकिन हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, -9/4 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 18। तो आप आंसर क्या लिखोगे बच्चों? फाइनल आंसर, यस बच्चों, फाइनल आंसर लिखो। फंक्शन इज, मैं यहां लिख लेता हूं, फंक्शन इज absolute maximum, function is absolute maximum at x is equal to -1, at x is equal to -1, and maximum value आ रही है बच्चों 18, ठीक है? क्लियर बच्चों? और दूसरा आंसर क्या लिखोगे बच्चों? फंक्शन इज एब्सोल्यूट मिनिमा,
function is absolute minima at x is equal to 1 पे आ रही नहीं, at x is equal to 1 by 8, at x equal to 1 by 8 and minimum value कितनी आ रही है बच्चों minimum value -9/4। क्लियर हो गया बच्चों सभी को, राइट? तो आप नोट कर लो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है बच्चों, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। राइट डाउन बच्चों, न्यू टॉपिक न्यू पेज से वीडियो हो चुकी है, न्यू टॉपिक न्यू पेज से बच्चों। टॉपिक का नाम लिखो बच्चों आप सभी, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। राइट डाउन लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, एक बार सभी बच्चे रजिस्टर के टॉप पर लिखेंगे, सभी बच्चे टॉप पर लिखेंगे बच्चों। क्या लिखोगे कि जो x की वैल्यूज हम निकालते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद, जीरो से इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू जो हम निकालते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। लिखो रजिस्टर के टॉप पर लिखो बच्चों जल्दी से, x वैल्यूज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, हाईलाइट करो बच्चों इस चीज को। अब टॉपिक है बच्चों लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा के अंदर मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया था, जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी बच्चों एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की, कि मैंने बताया था कि लोकल कहाँ होता है। जिस बच्चे को नहीं पता वो मेरी वीडियो सुने और डायग्राम देखे कि एब्सोल्यूट मैंने कहाँ बनाया था और लोकल मैक्सिमम मिनिमम मैंने कहाँ बनाया था। दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ग्राफ देखो, मैंने ग्राफ बनाया था, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एकदम टॉप पर होता है, उसका वेरी क्लोज, जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए बच्चों। तो मैंने बताया था बच्चों कि आपको ये पॉइंट जो होता है एब्सोल्यूट होता है और जो उसके नियर बाय पॉइंट्स होते हैं वो लोकल मैक्सिमा होते हैं। ये लास्ट वीडियो में है। और सबसे नीचे वाला पॉइंट बच्चों ये लोकल एब्सोल्यूट मिनिमा होगा और जो इसके पास वाले पॉइंट्स होंगे ये लोकल मिनिमा होंगे, राइट। तो एब्सोल्यूट और लोकल में थोड़ा बहुत फर्क होता है, ऑलमोस्ट दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, पर फिर भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। ओके बच्चों, चलिए लोकल मैक्सिमम मिनिमा आज के होमवर्क में आपको मिलेगा कि हम लोकल मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो सारे स्टेप्स। मैं चाहता हूं कि मैं पहले तुम्हें स्टेप्स लिखवा दूं, ओके। फिर हम एक वर्किंग करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप मुझे करके दिखाओगे। पहला स्टेप लिखो बच्चों, स्टेप 1 राइट डाउन। स्टेप 1 फाइंड dy by dx, जैसे आप करते आ रहे हो। स्टेप 2 लेट dy by dx इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू मान लो a और b आ गई। आप dy by dx को 0 से इक्वेट करोगे और लेट कर लो कि x की वैल्यू a और b आ गई। साथ साथ नोट करते जाना बच्चों। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? स्टेप 3 बच्चों फाइंड d2y by dx2 सेकंड डेरिवेटिव। फाइंड d2y by dx2। स्टेप 3 फाइंड d2y by dx2 पुट x इज इक्वल टू a। ये जो x की वैल्यू a आई थी ना बच्चों, इसको आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दोगे। पहले आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे और जो x की वैल्यूज आई थी वो आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है। यहां तक सारे स्टेप्स आसान हैं, समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। अब बच्चों लास्ट नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 बच्चों। स्टेप 4 इफ d2y by dx2 if d2y by dx2 is positive then function is local minima at x is equal to a yes local minima at x is equal to a otherwise समझते हो, if d2y by dx2 is negative then function is local maxima ओके बच्चों। तो अगर पॉजिटिव आएगा सेकंड डेरिवेटिव देन फंक्शन इज लोकल मिनिमा
और अगर नेगेटिव आएगा देन फंक्शन लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू a। ये स्टेप 4 तक नोट कर लो बच्चों। स्टेप 5 मुझे करवाना है, जल्दी से नोट कर लो। स्टेप 4 लिख लिया बच्चों सभी ने? अब स्टेप 5 पर आ जाओ। स्टेप 5, इफ d2y by dx2 इज इक्वल टू 0, हो सकता है बच्चों कि x की वैल्यू a पुट करने पर 0 आ जाए, देन अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो मैं आज नहीं करवाऊंगा। देन अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देन अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यस बच्चों, देन अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देन अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए देन अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लिख लिया बच्चों सभी ने? राइट, ये लिख लो इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली। ये कभी कभी आएगा बच्चों 99%, ये भी लिख लो 99% सेकंड डेरिवेटिव से सोल्व हो जाएंगे। 99% बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सोल्व हो जाएंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एप्लीकेबल है। केवल 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सेकंड डेरिवेटिव 0 आएगा, तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके रूल्स अलग हैं, उनके स्टेप्स अलग हैं, पर वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा यूज नहीं होता। मैंने बोला 99%। इसका नाम लिखो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो मैं आज करवा रहा हूं इसका नाम लिखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। राइट डाउन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों रजिस्टर के टॉप पर लिख लो। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से नोट कर लो सारी बातें। मैं रब कर रहा हूं, तुम्हें नोट कर ली सबने? ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिख। यस बच्चों, लिखो आप। क्वेश्चन जो है बच्चों, f of x is equal to x cube minus 2x square minus 4x minus 1. Right? Find the local maxima minima. Find the points of local maxima minima. Also find maximum value and minimum value. Yes. Also find maximum value and minimum value. तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? Find points of local maxima and minima. Local maxima and minima. First question. Second, find maximum and minimum value. Maximum and minimum वैल्यू। क्लियर? 2 क्वेश्चन हो गए। और थर्ड बच्चों टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट भी निकालने हैं। टर्निंग पॉइंट्स ऑन द कर्व। टर्निंग पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है, जो x की वैल्यूज हैं उसको हम स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं। आप लिख लेना क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं उनको। ये सारी बातें लिख लेना। चलिए बच्चों 1 मिनट का टाइम है बच्चों, जल्दी से करो। 1 मिनट का टाइम है। ओके बच्चों, वीडियो मैंने ऑन कर दी है। अब ध्यान से देखना बच्चों आप। स्टेप नंबर 1 हम डिफरेंशिएट करेंगे। राइट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। क्लियर? डेरिवेटिव मैंने कर दिया, पहला स्टेप। अब आप 0 से इक्वेट करो बच्चों। स्टेप नंबर 2, लेट f dash x is equal to 0, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं क्या बच्चों? चेक करो। नहीं बन रहे? फैक्टर्स नहीं बन रहे बेटे? बन रहे बच्चे लड़ते को तनिषा बोल रही है बन रहे। क्या क्या फैक्टर्स बने बेटे? x minus 2 और 3x plus 2. x minus 2 और 3x
+2 Plus 2. -2 होगा क्योंकि -4 2 sir. नहीं प्लस होगा बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि देखो ना -6x आएगा और प्लस का 2x आएगा तो -6x + 2x -4x हो जाएगा तो बन गए फैक्टर्स। यस गुड बच्चों, गुड तनिषा, अरविंद तूने भी कर लिया होगा है ना, तो फैक्टर्स बन गए ना बच्चों, फैक्टर्स बनाने का काम तुम्हारा है। ओके यही तो बात मैं कह रहा हूँ भाई, मैं तो केवल 12th क्लास पढ़ा सकता हूँ, अब 9th क्लास का जब रहा तो तुम्हारा अच्छा होना चाहिए ना। चलिए बच्चों, अब x की वैल्यू एक 2 आ रही है और एक -2/3 आ रही है क्योंकि आप इनको 0 से इक्वेट करोगे, राइट। अब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो। यस बच्चों, स्टेप 3 बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव f', जब आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो 6x आएगा -4 आएगा, बट डेरिवेटिव इसका कर दो ना, इसका डेरिवेटिव कर दो 6x -4। अब आप x की वैल्यू 2 पुट करो, x की वैल्यू 2, ठीक है, तो एट x = 2 बताओ f'(x) पॉजिटिव होगा, 2 6 12, 12 -4 8, तो पॉजिटिव होगा ना, राइट। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो देयरफॉर फंक्शन इज लोकल मिनिमा, फंक्शन इज लोकल मिनिमा at x = 2 and minimum value is f(2), minimum value is f(2). ये कहाँ पर पुट करोगे बच्चों, 2 फंक्शन में पुट करोगे, डेरिवेटिव्स बच्चे ना यहाँ पुट कर देते हैं, डेरिवेटिव केवल यहाँ पर पुट करना होता है भाई, साइन में यूज होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यूज होता है, पर ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन से आती है। तो आप x के लिए 2 फंक्शन में पुट करोगे सबसे ऊपर, तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 8, करके दिखाओ, करो। तनीषा बता कितना आंसर आया, मिनिमम वैल्यू तनीषा कितनी आ रही है, अरविंद। सर एक मिनट अभी निकाल लूँ मैं। हाँ मिनिमम वैल्यू अरविंद -9, मिनिमम वैल्यू आ रही है -9, ठीक है, तो ये चेक कर लो बच्चों। ओके बिल्कुल ऐसे बच्चों, अब हम करेंगे -2/3 पर चेक करेंगे। तो जिस स्टाइल से अब हम क्या करने वाले हैं, -2 पे चेक करने वाले हैं, एट x = -2/3 सेकंड डेरिवेटिव बच्चों, राइट, एट x = -2/3 आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां पर -2/3, तो क्या आ रहा है बच्चों आंसर, 6 * -2/3 -4 -8 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो f'(x) नेगेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा एट x = -2/3। और मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ, अरविंद बता मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, मैक्सिमम वैल्यू अरविंद, फंक्शन लोकल मैक्सिमा एट x = -2/3, बताओ बच्चों, बताओ जल्दी, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, गिवन फंक्शन में पुट करो, जो क्वेश्चन है हमारा उसमें x की वैल्यू -2/3 पुट कर दो बच्चों, तो वहां से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। पास बच्चों, थोड़ा जल्दी करो, कैलकुलेशन है तुम्हारी यार। देविका, श्रेया, तनिषा 25/27, आदित्य क्या हो गया तुम्हें, बताओ बच्चों, ये सही है गलत है, 25/27, कमाल हो गया बच्चों। 6 क्लास का काम है, 6 क्लास का काम है बच्चों, जो तुम मुझे नहीं बता रहे, बहुत शर्म की बात है यार। क्या हो गया आदित्य तुझे, श्रेया, देविका, अरे यार कुछ तो बोलो, मैक्सिमम वैल्यू बताओ ना मुझे, 25/27 लॉक कर दूं। सर 31/27 आता है। अरविंद, यहाँ बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, तू चेक कर भाई, या तो तू पिटेगा या वो पिटेगा।
उसको मान नहीं सकता, वो ऑनलाइन है, तुझे मान सकता हूँ मैं। इसका भी नहीं आ रहा है इसका। अरविंद अपनी कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर, क्योंकि ये बच्चे पिट जाएंगे नहीं तो मेरे हाथों बेकार में। सर सही लग रही है मुझे तो मेरी। यार ये सही लग रही नहीं होती, ये बोल कि मैं सही हूँ, या तो ये बोल। नहीं सर। ठीक है, लगा दो इनको थप्पड़, बोल। घर आके मारूंगा तुझे अगर गलत हो गया तो। अरे श्रेया गुप्ता जी, मैडम जी, देविका, तनिषा, क्या हो गया तुम लोगों को? आदित्य, सर 13/27 आ रही है मेरी। 13 अब मेरा भी 13 13 हाँ 13 आ रहा है। आदित्य तू बता। Yes sir, 13/27. अरविंद, करके ये 72 क्या मैं तेरे घर आ जाऊं? डिनर भी करूंगा और थप्पड़ भी मारूंगा, दोनों काम करूंगा, बोल। No sir. नो सर, मतलब तो डिनर पे बुलाना नहीं चाहता। बताओ, ये तू, तेरे कारण मैं इनको मार देता, मैं तेरे कारण ये पिट जाते बच्चों मेरे हाथों। तू कह रहे मैं सही हूं? कैसे नंबर आएंगे फिर ऐसे? चेक कर अपनी कैलकुलेशन। ऑफलाइन में होता तो पिट जाता मेरे हाथों। हाँ बच्चों, लॉक कर दूं क्या? यस बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू 13/27 है। तो बच्चों जब भी अरविंद ऑफलाइन आएगा आप सब मुझे याद दिलाओगे, इसके एक थप्पड़ लगेगा। ओके, सारे बच्चे याद दिलाना बच्चों। मैक्सिमम वैल्यू 13/27। तो दो क्वेश्चन हो गए, 2 पार्ट्स हो गए बच्चों। अब थर्ड पार्ट में हम आ रहे हैं, फाइंड टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। टर्निंग पॉइंट्स, ये मैं हटा रहा हूं मैं। x की वैल्यूज कौन कौन सी आई थी? 2 और -2/3। 2 और -2/3। यस बच्चों, तो आप क्या करो, ये y होता है बच्चों, ठीक है। x की वैल्यू एक आई थी 2, एक -2/3, ये आई थी ना। और y की वैल्यूज भी आ रही है। जो मैक्सिमम वैल्यू है ये y की वैल्यू तो होती है। जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हो एक्चुअल में ये y तो है, यहां भी तो पुट कर रहे हो तुम। तो जब 2 पुट किया था बच्चों, तो बताओ y क्या आया था, जल्दी बताना। 2 पुट किया था -9, और जब -2/3 पुट किया तो 13/27। ओके बच्चों, तो ये जो पॉइंट, अब ये बन गए कोऑर्डिनेट्स। तो टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि जो ग्राफ टर्न करेगा ना, तो उसके टर्निंग पॉइंट्स बताओ, ये बता दे। टर्निंग पॉइंट्स जो ग्राफ टर्न करेगा, ठीक है। तो हमारे पास मान लो ये ग्राफ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम वैल्यू आ रही है इसकी, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 2 और -9 है ना। मिनिमम था ना 2 और -9 का। और जो मैक्सिमम आ रही है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है हमारे पास -2/3 एंड 13/27। ये कोई एक्चुअल ग्राफ नहीं है, मैंने केवल समझाने के लिए तुम्हें ग्राफ बनाया है। एक्चुअल ग्राफ बनाना हो, हमारे एग्जाम में नहीं पूछते। एक्चुअल ग्राफ बनाना हो, कभी खाली बैठे हो, मन कर रहा है और नॉलेज लेने का, तो आप इसकी टेबल बनाओ। x की 5 वैल्यूज प्लस किलो, 5 वैल्यूज माइनस किलो। तो जैसे 10th में हम टेबल बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, x की 5 वैल्यूज प्लस में, 5 वैल्यू माइनस में लेकर ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करो, तो आपको एक अच्छी सी कर्व दिखाई देगी, राइट। तो जब कर्व दिखाई देगी ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बात टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का मतलब क्या होता है, तब तुम्हें पता चलेगा। तो ये बच्चों टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर टर्न हो रहा है ना ग्राफ, एकदम नीचे आ गया, यहाँ से टर्न हो रहे हैं, एक तो इस पॉइंट पे टर्न हो रहे हैं और एक इस पॉइंट पे टर्न हो रहे हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट्स, राइट। इनको बोलते हैं हम टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स समझ आ गया। तो थर्ड पार्ट का आंसर बच्चों, ये थर्ड पार्ट का आंसर है, आंसर 3 टर्निंग पॉइंट्स। जल्दी से ना बच्चों, ग्राफ नहीं बनाना, ये बस मैंने तुम्हें समझाया है कि टर्निंग पॉइंट्स का मतलब क्या है। आंसर तो यहीं पर आ गया है, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स, इनको बोलते हैं। ये ग्राफ तो बस एक जस्ट नॉलेज के लिए बनाया है, एक्चुअल ग्राफ थोड़ी है ये। ग्राफ कोई एक्चुअल थोड़ी है, निकाला था, है ना।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर, यहाँ मैक्सिमम मिनिमा निकाल रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन आपके अब मैं रिपीट करूंगा, बस फर्क क्या होगा, वहां लिखा था मैंने फाइंड पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी कि इसमें इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, यहाँ मैं बोलूंगा सेम क्वेश्चन होगा कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। ओके, और आधा काम वही है, डेरिवेटिव वाला काम वही है, तो लिखो f of x is equal to sin x minus cos x। यस बच्चों, f of x is equal to sin x minus cos x। याद आ रहा होगा बच्चों, ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। f of x is equal to sin x minus cos x, find points of local maximum minima, और ये क्वेश्चन हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने अभी किए हैं, फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा। 50% वर्क सेम है बच्चों, लोकल मैक्सिमम मिनिमा। याद करो हमने f डैश x निकाला था, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x, जब हम इसको जीरो से स्प्लिट करेंगे, यहाँ लिखा करो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आप क्या करोगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा लेट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0, तो tan x इज इक्वल टू -1। याद आ रहा होगा सभी को, हमने लास्ट क्लास जिस बच्चे ने जो बच्चे बड़ी ईमानदारी से होमवर्क करते हैं उन्हें सारी बातें याद आ रही होंगी, और जो बेईमान है या जिनके होमवर्क पेंडिंग है बच्चों को दिक्कत हमेशा रहेगी। इसलिए ग्रुप के साथ साथ चलो, मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैथ्स करना है तो ग्रुप के साथ साथ ही चलना पड़ेगा, ये जो बेसिक्स वीक हो जाएंगे। अब बच्चों tan x इक्वल टू -1, तो आरे में से कौन बताएगा मुझे कि -1 के लिए इंटरवल कैसे निकालेंगे। पहले सोचो 1 कहाँ होता है, 1 45 डिग्री पर होता है, 1 कहाँ पर होता है भाई 45 डिग्री पर। अब माइनस है बच्चों -1, तो tan नेगेटिव कहाँ होता है, याद करो, एक सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड में जाना हो तो मैंने हिंट दिया था 180 माइनस, सेकंड में जाना हो तो, थर्ड में जाना हो तो 180 प्लस। मेरी बातें याद रखा करो, भूल जाओगे तो फायदा क्या। सेकंड में जाना हो तो, थर्ड में जाना हो तो, फोर्थ में जाना हो तो, यस 90 टू 70 कभी मत लेना, भूल कर भी मत लेना बच्चों, फंस जाओगे, चेंज होते हैं उसके ऊपर, वहां फंस जाओगे, इन पे चेंज नहीं होते। चेंज क्यों ना समझते हैं, कपड़े चेंज नहीं करवा रहा मैं, साइन कोस में कोस, साइन में tan, कोट में कोट, tan में कोसेक, सेक में सेक, कोसेक में, वहां फंस जाओगे तुम। इसलिए 180 और 360 लेने हैं, राइट। सेकंड में जाना हो तो जल्दी बोलो 180 माइनस, थर्ड में जाना हो तो, फोर्थ में जाना हो तो 360 माइनस। हाँ तनिषा बेटी क्या कहना चाहती है। कुछ नहीं सर, मैं कह रही थी थर्ड में जाना तो 180 प्लस लेना है। अच्छा ठीक है, तो आया करना बेटे, अच्छा लगेगा मुझे। तुझे पता है मेरे सामने बच्चे बैठे हो तो अच्छा लगता है मुझे लोगों से मिलना जुलना, तुम्हें नेचर समझ गई होगी, है ना। अकेले तो मैं बोले जाऊंगा। नहीं सर, मैं भी बहुत आना चाह रही हूँ, लेकिन ना एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपको कॉल करूंगी। कोई बात नहीं, ठीक है बेटे, ओके बच्चों, राइट बच्चों, आगे चलते हैं। तो आप तुम समझ गए होंगे। तो बच्चों 1 कब होता है 45 डिग्री पर, ठीक है। तो tan x इज इक्वल टू -1, ओके। तो -1 कब होगा भाई, मैं सेकंड में जा रहा हूँ, सेकंड में जा रहा हूँ तो 180 माइनस 45, 180 माइनस 45। अब मैं फोर्थ में जा रहा हूँ तो 360 माइनस 45, तो x की वैल्यू 180 माइनस 45 135 और 315 315, ये दो वैल्यूज आ गई। इसको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर दो। 135 होता है 3π/4 और ये होता है 7π/4। क्लियर। अब आप f डबल डैश x निकालो, -π/4। वेरी गुड बच्चों, वंश ने बताया बच्चों कि tan -π/4 भी आ सकता है। बहुत अच्छा जवाब, क्लैपिंग की जाए बच्चों, वंश के लिए क्लैपिंग करो। -π/4 भी हो सकता है बच्चों, कर दो यार, इतना बढ़िया आंसर दिया उसने। यस हाँ बच्चों, तो बच्चों -1 tan -π/4 भी आ सकता है। क्लियर हो गया। लेकिन याद रखना इन क्वेश्चंस के अंदर इंटरवल कई बार गिवन होता है, इंटरवल कई बार गिवन होता है। मान लो मैं इंटरवल दे दूं यहां पर 0,2π। लेट क्या दे दिया मैंने 0,2π।
तो बताओ फिर माइनस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। अगर बच्चों इंटरवल गिवन होगा तो माइनस पाई बाय 4 रिजेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? राइट। और इंटरवल देना जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि फिर ऐसे तो तुम घूमते जाओ, हजारों एंगल निकाल देगा बच्चा। ऐसे तो बच्चों क्यों 360 में तुम प्लस कर दो 135, कितना हो गया? 360 प्लस 135 है 495 है ना? 495। तो x के लिए 495 पर भी 10 नेगेटिव होगा, 10 माइनस 1 आएगा। फिर तो हम घूमते जाएंगे जलेबी की तरह घूमते जाएंगे। 0 से 2 पाई के बीच में। अब तुम समझ गए कि ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में इंटरवल का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंटरवल नहीं होगा तो यार मैं तो हजारों एंगल निकाल दूं। भाई घूमना ही तो है, चक्कर को काटते जाओ, 360 प्लस करते जाओ, नए नए एंगल आते जाएंगे तुम्हारे पास। गॉट इट? मैं उसमें चला जाता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। 720 में से माइनस करना 45, कितना होता है? 720 माइनस 45, बताओ बच्चों करिए। 720 माइनस 45 375। तो नहीं पागल, 720 माइनस 45 675। तो 675 भी बच्चों माइनस 1 आएगा। अब जितने मर्जी राउंड लगा लो भाई, सेकंड में रुक जाओ, चक्कर लगाते जाओ, सेकंड में रुको, फोर्थ में रुको, सेकंड में रुको, फोर्थ में रुको, माइनस 1 वाले हजारों एंगल आ जाएंगे। अब समझ आ गया कि इंटरवल होना क्यों जरूरी है? तो इंटरवल 0,2 पाई नहीं दूंगा तो वंश तो घुमाता रहेगा तुम्हें। एग्री? तो अब बच्चों वंश क्या हो गया? रिजेक्ट। अब माइनस पाई बाय 4 रिजेक्ट हो गया। सोचा इसने बहुत अच्छा था, पॉइंट बहुत अच्छा था, पर ये रिजेक्ट हो गया माइनस पाई बाय 4, क्योंकि इसमें लाइट ही कर। एग्री बच्चों? अब हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई? 2 वैल्यूज आ गई। चलिए अब सेकंड डेरिवेटिव करो जल्दी से अब सेकंड डेरिवेटिव करो। चेक करो बच्चों, मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे, जल्दी करो। ओके बच्चों, वीडियो हो गई है। अब चलिए बच्चों देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? cos x। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव कर दिया मैंने। अब आप x की वैल्यू पहले हम 3 पाई बाय 4 पुट करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। चलिए बच्चों हम चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 क्या होगा? माइनस sin 135 प्लस cos 135। चेक कर लेते हैं बच्चों। sin 135 को सोल्व करो, 180 माइनस 45 सेकंड क्वाड्रेंट, sin 45 तो माइनस 1/√2 आएगा। cos 135 cos 180 माइनस 45 तो माइनस cos 45, यानी माइनस 1/√2 आएगा। तो माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2 माइनस 2/√2, तो ये नेगेटिव आ गया बच्चों। नेगेटिव आ गया तो आप लिखोगे फंक्शन इज नेगेटिव आ गया बच्चों ये। तो आप आंसर क्या लिखोगे बच्चों? यस बच्चों, एक आंसर तो आ गया मेरे पास कि फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि नेगेटिव आ गया ना, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो फंक्शन लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? f ऑफ 3 पाई बाय 4 से। तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, sin 3 पाई बाय 4 माइनस cos 3 पाई बाय 4। बताना बच्चों sin 3 पाई बाय 4 कितना होगा? 1/√2 और cos 135 माइनस 1/√2। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो प्लस 1/√2 यानी 2/√2 होता है। ठीक है ना? अब 7 पाई बाय 4 पे चेक करना है। क्लियर? ये नोट कर लो बच्चों। एक आंसर आ चुका है आपका, मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, जल्दी से नोट कर लो। एक आंसर आ चुका है आपका। अब मैं चेक करूंगा एट x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। तो f डबल डैश x आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, 7 पाई बाय 4 माइनस साइन
7 पाई बाय 4 प्लस कॉस 7 पाई बाय 4 माइनस साइन, ये कितना होता है बच्चों 315, और इसको सोल्व करना पड़ेगा। साइन ये होगा नेगेटिव होगा ना 45, तो ये हो जाएगा नेगेटिव आएगा तो प्लस का 1/√2 हो जाएगा, और ये भी प्लस का होगा, राइट। तो 2/√2 पॉजिटिव आ गया बच्चों। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव। तो सिंस f डबल डैश x इज पॉजिटिव, देयरफॉर फंक्शन इज लोकल मिनिमा, फंक्शन इज लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। एंड मिनिमम वैल्यू बता दो बच्चों मुझे, क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू इज -√2 आ रही है बच्चों, कंफर्म। मिनिमम वैल्यू इज -√2 बच्चों ने बताया मुझे मिनिमम वैल्यू, जैसे मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है ना, ऐसे बच्चों 7 पाई बाय 4 यहाँ पर पुट करो, जो यहाँ 7 पाई बाय 4 पुट करोगे तो आपका ये आंसर आएगा -√2, ठीक है। कोई डाउट, लॉक कर दो, खत्म, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों।